नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कशन करने वाले हैं, वो दोस्तों कंपनी कहीं ना कहीं फिलहाल के सेशन में आपको आईटी सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी हुई एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंजीनियरिंग एंड स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी और इसका मार्केट कैपिटल 8,680 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम किस कंपनी की बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कंपनी है, जो कि दोस्तों ऑफर करती है जो कंपनी के कस्टम बिल्ड कमर्शियली होती हैं उनको, मतलब कहा जाए दोस्तों तो कंपनी कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े हुए वेरियस एरियाज में दोस्तों अपना सपोर्ट करती है और वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है ये पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी अपना वर्क कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, उसके बारे में भी डिस्कशन करने का प्रयास किया। अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से आसान भाषा में समझ। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको समझने से पहले आप सभी लोगों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो है न्यूज डिस्कस की जाएगी वो मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, वहां से न्यूज लेता हूँ, उस न्यूज को प्योरीफाई करता हूँ और आसान भाषा में आप लोगों को दोस्तों समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों समझते हैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में एक दिलचस्प अपडेट सामने आई है। एक ऐसे स्टॉक ने तिमाही नतीजों में रेवेन्यू में करीबन 70% तक की यहाँ पर हलचल दिखाई है। अब पिछले एक साल में शेयर ने करीबन 94% की हलचल दिखाई थी। तो आइए जानते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के ताजा आंकड़े। दोस्तों, कंपनी का संक्षिप्त परिचय देखें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम एक डिफेंस टेक्नोलॉजी आधारित कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और मिशन क्रिटिकल सिस्टम से जुड़ा काम करती है। डिफेंस सेक्टर में बढ़ती सरकारी खर्च योजनाओं के चलते इस तरह की कंपनियां निवेशकों के रडार पर रहती है। क्वार्टर थर्ड रिजल्ट की बात करें तो मुनाफा कितना रहा है? दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 22.88 करोड़ रुपए के आसपास में रहा है। पिछले साल इसी अवधि में प्रॉफिट 18.24 करोड़ रुपए के आसपास रहा था, यानी सालाना आधार पर 25% तक की ग्रोथ दर्ज की गई है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली तिमाही की तुलना में प्रॉफिट थोड़ा नरम दिखाई दिया है। यहाँ पर रेवेन्यू में क्या दमदार उछाल हुआ है? दोस्तों, कंपनी का सबसे मजबूत पहलू रहा है रेवेन्यू ग्रोथ। क्वार्टर थर्ड में कुल रेवेन्यू 252 करोड़ रुपए दर्ज हुआ था, सालाना आधार पर लगभग 70% तक की बढ़त। तो यह दर्शाता है कि कंपनी की ऑर्डर बुक और बिजनेस एक्टिविटी में मजबूती बनी हुई है। एबिटा प्रदर्शन की बात करें तो ऑपरेशनल स्तर पर एबिटा अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशो 50.40 करोड़ रुपए रहा है, सालाना आधार पर करीबन 33% तक की वृद्धि। तो यह संकेत देता है कि कंपनी ने लागत और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को संतुलन बनाए रखा है। दोस्तों, आगे बात करें कि शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव कैसे, तो हालिया ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक मजबूत ओपनिंग के साथ ऊपर गया है, लेकिन दिन के अंत तक करीबन 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप और हाई मोमेंटम स्टॉक के सामान्य मानी जाती है। दोस्तों, रिटर्न ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अगर शेयर के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर नजर डालें तो 6 महीने में लगभग 37% तक की तेजी, एक साल में करीबन 94% तक का रिटर्न और 5 साल में असाधारण दोस्तों इसने कहीं ना कहीं हलचल दिखाई थी। इसलिए रिटर्न भविष्य की गारंटी नहीं देता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि कुल मिलाकर तिमाही नतीजे बताते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रहा है, लेकिन दोस्तों मुनाफा स्थिर बढ़त दिखा रहा है। ऑपरेशनल प्रदर्शन ठीक रहा है, लेकिन निवेश निर्णय हमेशा जोखिम प्रोफाइल और व्यक्तिगत रिसर्च के आधार पर होने चाहिए। तो डिस्क्लेमर यही है कि वीडियो केवल और केवल एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बनाया गया है, किसी प्रकार की निवेश और बाय सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार तो निवेश जोखिमों के अधीन होता है। लेकिन किसी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन किया। आप कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल निकल कर आए हैं, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कशन कर लें। तो दोस्तों, मैं
कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में टेक्निकल्स को डिस्कस करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं और आपको देखने को मिलेगा कि इसका स्टॉक इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पैरेलल लाइन के बिटवीन में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पर प्राइस ने नीचे की साइड सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट एक इंपल्स हुई, फिर प्राइस नीचे की साइड गिरा तो फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया। तो दोस्तों दो बार प्राइस ने इस लेवल के आसपास का सपोर्ट लिया और यहीं से एक ऊपर की साइड बाउंस बैक किया, तो ये इसके लिए दोस्तों क्या हो जाती है, ये इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन का फिलहाल के सेशन में काम करती है नीचे की साइड। अब ऊपर की साइड जहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और रिजेक्शन फेस किया इस कैंडलस्टिक में, क्योंकि दोस्तों प्राइस और कैंडलस्टिक तो है जिगजैग पैटर्न में हायर और हायर पोजीशन में ऊपर की साइड जाती हुई देखने को मिली है। अब प्राइस ने फर्स्ट टाइम यहां पर रेजिस्टेंस लिया, फिर एक दोस्तों नीचे की साइड प्राइस गिरा, फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर प्राइस नीचे की साइड गिरा। तो दोस्तों दो बार इसने ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, तो इसके लिए क्या हो जाती है, ये इसके लिए दोस्तों रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फिलहाल के सेशन में काम करती है, जो कि यहाँ पर हमने दोस्तों आपको इंडिकेट करके भी बता रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्राइस अभी कहां पर है। तो प्राइस अभी फिलहाल के सेशन में 240 रुपए 80 पैसे के आसपास में ट्रेड हो रहा है। अब प्राइस यहां से कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 348 रुपए 44 पैसे का और सेकंड रेजिस्टेंस 420 रुपए 29 पैसे का एजुकेशन लर्निंग पर्पज से देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि प्राइस दोस्तों यहाँ से रिजेक्ट करता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 224 रुपए 34 पैसे का और सेकंड सपोर्ट 160 रुपए 66 पैसे का एजुकेशन लर्निंग पर्पज से आपको नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा। तो दो सपोर्ट नीचे की साइड डिस्कशन किए और दो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से डिस्कशन करने का प्रयास किया और कैंडलस्टिक के बिहेवियर को भी समझने का हमने फिलहाल के सेशन में प्रयास किया है यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं कि फिलहाल के सेशन में ये सब चीजें हमने डिस्कशन की, लेकिन टेक्निकल्स को भी तो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम्स को समझेंगे। तो वॉल्यूम्स पे तो दोस्तों बायर सेलर्स दोनों का डोमिनेशन है, कभी बायर्स डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर्स तो कभी बायर्स। 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो ब्लैक कलर की लाइन जो आपको अब देखने को मिल रही है, ये दोस्तों फिलहाल के सेशन में इसके प्राइस के आसपास से ट्रेड कर रही है और वहीं पर इसने क्लोजिंग देते हुए देखने को मिला है। अब 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो ब्लू कलर की लाइन जो आती हुई देखने को मिल रही है, ये दोस्तों सेकंड सपोर्ट लेवल के भी नीचे देखने को मिल रही है, तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती थी। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 240.80 पैसे के आसपास में ही ट्रेड हो रहा था। तो दोस्तों ये सब चीजें हमने डिस्कशन की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो में हम आपके लिए और नॉलेजेबल और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके वीडियोस को लेकर आ सकें। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।